जय हिंद दोस्तों। आज हम पता करेंगे कि एलसीएम का इस्तेमाल क्यों करते हैं। आप जानते होंगे कि आप जानते हैं कि एलसीएम का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। नहीं जानते तो चलिए आज हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि एलसीएम का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। ये तीन दोस्त ए बी सी ये ग्राउंड पर मार्निंग वॉक के लिए निकलते हैं और ये एक बिंदु यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ये एक चक्कर लगाने में ए को 2 मिनट लगते हैं, बी को 3 मिनट लगते हैं, सी को 4 मिनट लगते हैं। तो जब ये एक व्यक्ति जो ए है एक चक्कर लगाने में 2 मिनट लगाता है तो बी 3 मिनट लगाता है, तो जब ए एक चक्कर पूरा कर लेता है तो बी कहीं न कहीं यहाँ पर पहुँच रहा होगा और सी यहाँ पर पहुँच रहा होगा। तो यह घटना अगली बार तीनों दोस्त एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं और यह चक्कर लगाते हैं जो कि आगे पीछे लगाते हैं, लेकिन ये घटना एक समय ऐसी स्थिति आएगी कि ये तीनों दोस्त एक इसी बिंदु पर पुनः मिलेंगे। लेकिन वह कब मिलेंगे, इसी समय को ज्ञात करने के लिए हम एलसीएम का प्रयोग करते हैं कि अगली बार तीनों व्यक्ति जो अलग अलग समय पर चल रहे हैं और अलग अलग समय पर हम मिल रहे हैं, तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि तीनों दोस्त इस बिंदु पर एक साथ मिलेंगे। तो इसी समय को हमें पता करने के लिए हम 2, 3, 4 का एलसीएम निकालते हैं। अब एलसीएम निकालते हैं जितना हमें मिलेगा आंसर वह होगा कि वह अगली बार इतने समय में वह लगातार इस पर मिलते रहेंगे हर उतने मिनट में। तो चलिए 2, 3, 4 का एलसीएम निकालते हैं। 2, 3, 4 सबसे छोटे से अभाज्य संख्या से पहले 2 से काटते हैं। 2 के 2 3 में नहीं जाएगा, 2 दूनी 4। ये पुनः काटेंगे 2 से, 2 के 2 कटेगा रहेगा, ये 2 के 2, फिर अब 3 बचा है तो 3 से भी कट जाएगा, 3 1 3। तो हमारा हो जाएगा लसा मतलब लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि LCM। तो 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 3 12, यानी कि 12 मिनट। मतलब ये तीनों दोस्त ए बी सी हर 12 मिनट में यहाँ पर एक साथ मिलते रहेंगे। फिर अगले आगे बढ़ते रहेंगे, फिर 12 मिनट, जैसे 12 मिनट होगा फिर ये आपस में एक साथ मिल जाएंगे। फिर अगले 12 मिनट में ये एक साथ मिल जाएंगे। यह घटना आगे जब तक यहाँ पर मार्निंग वॉक करते रहेंगे तब तक होगा, एक साथ हर 12 मिनट में आपस में मिलते रहेंगे। इसी घटना को यह समय ज्ञात करने के लिए हम एलसीएम का प्रयोग करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल हम और देते हैं आपको, शायद उसमें आपको सही समझ में आ जाए। तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल ये रहा कि मान लो हम 2 बल्ब है, 3 बल्ब है, क्या है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। ये 3 सेकंड में जलता है, ये 4 सेकंड में, ये 6 सेकंड में जलता है। मतलब ये 3 बल्ब ए बी सी बल्ब यह हर 3 मिनट के बाद जलेगा, फिर बंद हो जाएगा, जलेगा बंद हो जाएगा। और यह बल्ब भी हर 4 सेकंड के बाद जलेगा, फिर बंद होगा, जलेगा बंद होगा। और इससे जो है हर 6 सेकंड के बाद जलेगा बंद होगा। तो यदि ये तीनों बल्ब एक साथ जलना प्रारंभ करते हैं तो अगली बार मतलब वो कितने समय के बाद पुनः एक बार फिर से ग्लो करेंगे। इसी समय को हम ज्ञात करने के लिए हम एलसीएम निकालते हैं। और वैसा चाहे तो हम मैनुअल भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लंबा लगेगा। लेकिन हम क्या करेंगे कि इसको हम टेक्निकल तरीके से गणित का इस्तेमाल करके हम इसको पता करेंगे कि यह तीनों बल्ब एक साथ अगली बार कब जलेंगे, क्योंकि इनके जलने का टाइम अलग अलग है। और एक साथ जलेंगे तो फिर वह अगली बार जब जलेंगे तो आगे पीछे करते रहेंगे, लेकिन कोई एक टाइम ऐसा आएगा कि यह पुनः एक साथ जल उठेंगे। इसी घटना को हमें निकालने के लिए अब 3, 4, 6 का हम एलसीएम निकालेंगे। 3, 4 और 6। सबसे पहले 2 से हम निकालेंगे, 2, ये 3 में पहाड़ा मिल जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 3 6। फिर इसमें एक बार और 2 से जाएगा,
3 पर रहने दीजिए। वैसे जिसमें जाता है पाड़ा उसको काटे, जिसमें नहीं जाता उसको नीचे उतार लेते हैं। तो ये 3 में नहीं जाएगा। अभी क्या होगा, 3 से जाएगा। 3 क्या 3 3 क्या आप ल से निकालते हैं इसका, लघुत्तम समापन। अब इसका होगा तो यल सी 2 पूरे 2 3 2 2 4 3 12 मिनट। मतलब यह हुआ कि हर 12 मिनट के बाद ये तीनों बल्ब ए बी सी एक साथ ग्लो करेंगे। जैसे यह एक साथ स्टार्ट करते हैं तो अगले 12 मिनट के बाद यह एक साथ फिर से पुनः जल उठेंगे। और इस 12 सेकंड आएगा, मिनट नहीं आएगा, सॉरी सेकंड आएगा।